सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ प्रश्न है? कह रहे कि आप बताते हो कि हथौड़ी है, दराती है, चाकू है, इनका सब अधिष्ठान लोहा है। अंगूठी है, कंगन है, इयरिंग है, इनका अधिष्ठान सोना है। मटका है, सुराही है, कुल्लर है, इनका अधिष्ठान मिट्टी है, आदि आदि इस तरह का आपको पता है और ये सब हमें समझ में आ जाता है। लेकिन जिसके लिए आप ये बताती हो वो समझ में आता ही नहीं है। जो बात समझाने के लिए आप इतना सब बताती रहती हो वो तो समझ में आता नहीं है। हमें उसी को ही समझना है तो आप उसी के बारे में बताएं। ठीक है। एक प्रश्न ये है कि ये वर्ण क्या है कि मैं वर्ण भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, सब बोला है। तो उसमें ये वर्ण क्या होता है, क्या जाती है? एक प्रश्न है कि हम अपने जानने में सदा ही अच्छा ही करते रहते हैं। हम कोशिश पूरी करते हैं अच्छा करें और हमारी नज़र में अच्छा होता भी है, लेकिन तब भी परिणाम हमें गलत क्यों लगता है? ऐसा लगता है मैं गलत ही गलत मिल रहा है। सत्संग में कहते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। फिर भी हम अच्छा कर करके हैरान होते हैं कि बुरा परिणाम आ कहाँ से जाता है। ये आज के प्रश्न है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की देखो क्या है इस जगत में। अभी आप कहाँ बैठो, अभी आप सत्संग में बैठो और सत्संग में कितने लोग बैठते? गिने चुने लोग बैठते, अर्थात बहुत कम बैठते। बाकी सब बाहर मनमानी करते रहते हैं क्योंकि आप सत्संग के लायक हो गए हो। सत्संग अच्छा लगने लगा है, सत्संग सुनने की इच्छा रहती है, इसलिए आप अच्छे कर्म करते हैं। सुन के समझ में आ गया है कि अच्छे कर्म करना चाहिए, इसलिए आप पूरी कोशिश से अच्छे कर्म करते रहते हो और आपको समझ में आता है कि हमने सभी अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन तब भी बुरा परिणाम क्यों मिलता है? अभी जो आपने कर्म किए हैं उसका परिणाम अभी नहीं मिल रहा है। जब आप ऐसे ही घूम रहे थे अनजाने में, न सत्संग से लगाव था, न परमात्मा से लगाव था, न कोई अच्छी तरफ रुचि थी, उस टाइम जो हम गलत कर आए हैं उसका परिणाम आज मिल रहा है। जो गलत परिणाम है वो इसलिए है कि जो हमने पहले अच्छा कर दिया है और बुरा कर दिया है। तो जो हमारे साथ बुरा हुआ है वो पहले का किए हुए का फल है ना? कहते हैं ना कि हमारे तो जन्मों के कर्म पड़े हैं, है ना? तो जन्मों के कर्म कहाँ पड़े हैं? संचित। 3 तरह के कर्म रहते हैं, एक क्रियमाण होते हैं, एक संचित होते हैं और एक कारक होते हैं, है ना? तो क्रियमाण का मतलब ये है कि जो अभी आपके बन रहे हैं, अभी बने निकट में और निकट भविष्य में जो बनने हैं, वो जो क्रियमाण होते हैं वो बहुत अभी नरम है, कच्चे हैं। अभी फूल से फल ही बना, इसलिए वो जल्दी कट जाते हैं और वो प्रवचन से ही कट जाते हैं, है ना? लेकिन जो पहले के बने हुए हैं पिछले जन्मों के, जिनका फल अभी मिल रहा है, वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं,
अच्छे कर्मों का फल मिलता है, अच्छा मिलता है, लेकिन पता ही नहीं लगता कब निकल गया सुख का टाइम। सुख के टाइम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि अभी हमारा सुख चल रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि इतना सुख था, ये दुख कहाँ से आ गए। तो जब दुख आता है तो किसी जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके बदले में हमें अभी दुख मिलता है। वो है संचित कर्म, हमारे किए हुए संचित कर्म। और जो हम अभी अच्छा या बुरा भोग रहे हैं वो है प्रारब्ध। जो भोग रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध हैं। और जो रखे हुए थे संदूक में भगवान आपके सामने परोस रहे हैं, वो भोग रहे हो, वो आपकी संचित है ना। संचित ही प्रारब्ध के रूप में सामने आ जाते हैं। तो हम कहते हैं, कोई कहता है कि भाई क्या हाल है, अपना अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। उसका मतलब यही है कि जो चल रहा है हमारे साथ बस उसको काट रहे हैं। अच्छा चलता है तो काटना नहीं लगता, अच्छा समय बड़ी जल्दी निकल जाता है, लेकिन बुरा जो समय रहता है वो थोड़ा भी बहुत लंबा लगता है, वो काटना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है कि आप दुख और सुख को समान कर लो। जैसे आप सुख का स्वागत करते हो, सुख में बड़ा अच्छा लगता है, सुख में खिला खिला चेहरा रहता है, ऐसे दुख में भी खिला चेहरा बनाने की कोशिश करो। ये बड़ा कठिन काम। जैसे ही मन में भाव आता है हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। थोड़ा सा भी दुख पुराना भी याद आ जाता है, 20 साल पुराना भी कोई दुख हमें याद आ जाता है तो भी हमारा चेहरा बिगड़ जाता है, हमारा मन खराब हो जाता है, हम उसको फिर से भोगने लगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बीती ताली बिसार दे, आगे की सुधरे। जो हो गया सो हो गया, उसको क्या सोचना, बार बार उसको क्यों भोगे हैं। वो भी खराब समय को क्यों भोगे, भोग लिया उसी टाइम जब इतना बुरा पड़ा था हमारे ऊपर, हम बहुत बीमार हो गए थे या हमें एक्सीडेंट हो गया था, हमें महीनों लग गए थे सुधरने में, उस टाइम हम सारा भोग चुके। अब हम बार बार सब कुछ सुना के क्यों भोगे, क्योंकि जब हम सुनाते हैं तो फिर उतना ही दुख लगता है, ऐसा लगता है कि अभी उतना ही भोग रहे हैं, उसी दुख में डूब जाते हैं। इसलिए अक्सर हम मना करते हैं कि आप दुख हो गया उसकी चर्चा भी मत करो। लेकिन मनुष्य की आदत है कि जो हमारे साथ गुजरी हम सबको सुनाते हैं बारी बारी से, जब किसी नए को मिलते हैं फिर सुनाते हैं। अगर नहीं सुनाएंगे तो क्या होगा, वो पक्के नहीं होंगे, तब वो संचित नहीं होंगे। पहले के तो है ही जो है, अभी हमने सुना के गलत कर करके फिर उसको ताज़े कर दिए और फिर से भोगने की तैयारी कर ली और भोग रहे हैं। इस समय जब सुना रहे हैं उसी समय भोग रहे हैं। आप सोच विचार करिए, इसमें साफ समझ में आए। तो ये फिर इतने बुरे कर्म कहाँ से आ गए, जब हम नहीं जानते थे। शुरू में जब 84 लाख योनियों से मनुष्य बनता है तो मनुष्य पशुओं जैसा ही होता है और बहुत गलत काम कर लेता है। शुरू में जब पहली बार दूसरा मनुष्य बनता है, क्या होता है, जब मनुष्य बनता है और अच्छे कर्म करता है तो बार बार मनुष्य बनता है। लेकिन जब पहले हम सारे 84 लाख भूख कर आए, बहुत सारे काट किए और मनुष्य जन्म में आए। अब आदतें सब पशुओं की हैं, अभी मनुष्य जैसी आदतें हमारी पड़ी नहीं, तो हमने बहुत गलत काम कर दिए। क्यों कह रहे हैं, हमने पशुओं के जन्म में भी तो बहुत गलत किया था। बहुत लोगों को मार डाला था, बहुत लोगों को सींग मारा, किसी को मछली बन के खाई लिया, वो भी तो किया था। लेकिन यहाँ यही समझने की बात है कि बाकी 84 लाख योनियों में कोई कर्म बनते ही नहीं। कर्म केवल मनुष्य जन्म में बनते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म में बनते हैं और मनुष्य जन्म में इतने बन जाते हैं कि 84 लाख में भी भूख कर पूरे नहीं होते। वो मनुष्य जन्म के लिए रखा जाते हैं, जो आपके रिश्तेदार रहते हैं उनसे संबंधित होते हैं। कौन सा रिश्तेदार किस जन्म का क्या है, अभी हमें अपने रिश्तेदारों से ही बहुत दुख मिलता है। हम अक्सर आपको बताए करते हैं कि अगर आपकी किसी से थोड़ी भी खींचातानी है तो आप उसको यही इसी जन्म में ख़त्म कर दो, हाथ मिला लो, दोस्ती कर लो, साथ बैठने लो, बस दोस्ती करके एक बार हाथ मिला लो। और फिर अगर आपको लगता है कि इससे मेरी चलती ही नहीं तो थोड़ा दूर दूर रहो, ज़्यादा दूर मिलो मत, है ना। तो यहाँ बात ये हुई है कि ये जो
इतना ज़्यादा हमें भूलना पड़ता है। तो जब हमने ये नहीं जानते थे कि हमें हाथ मिला लेना चाहिए, हमने बहुत बड़ी गलती करी और करे रहे कि हम जिंदगी भर नहीं बोले। हमने बहुत मार पिटाई करी, बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया सामने। तो वो पड़ोसी बनकर आया तो भी खूब लड़ाई होती रही। हम पढ़ाते ही चले गए, वो सुना तो 2 गाली, हम 10 गाली सुना देते। अरे हम कम है क्या, हमें बोल दिया देखो, हम कितने अच्छे हैं, हमें बुरा बोल दिया। क्या हुआ? पड़ोसी इसलिए बना था कि आपके कर्म कर जाए, लेकिन आपने उसको नहीं निभा सके, आपने और कर्म बढ़ा लिए। पड़ोसी बनकर भी आप उसको नहीं निभा सके। अब अगले जन्म में भगवान ने बेटा या बेटी बना के दे दिया। अब जब बेटा और बेटी बना दिया तब कहाँ जाएंगे? इस बात से समझना है कि हमें पहले ही निपटा लेना है। जो भी जहाँ भी है, जितनी दूरी वाला रिश्ता है वहीं पे वहीं निपटा लें तो हमारे वहीं पे पड़ गया। अगर हम बढ़ाते चले गए तो वो बेटा बेटी से तो हम बच ही नहीं पाते ना, क्योंकि उसके लिए सारा कुछ करना भी है, खिलाना है, पिलाना है, पहनाना है, पढ़ाना है, सारा कुछ करना है, उससे बच ही नहीं सकते। ऐसे में कई बार बच्चे बन के आ जाते और वो पूरा वसूल ले। कई बार जैसे हमने बहुत उधारी किसी से ली है और नहीं दी, किसी जन ने उधारी ले ली थी और चुकाया नहीं, तो कभी कभी लड़का बन के आ जाता है और वो 20 साल का हुआ, 25 का हुआ, 30 का हुआ, खूब महंगी पढ़ाई करा दी आपने, इसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, खूब उस पर खर्च कर दिया और बस 25-30 साल में कर लेता है। और कभी कभी तो कह जाते हैं कि मैं वो फलाना दोस्त हूँ तुम्हारा, जिसका तुमने कर्ज लेके नहीं चुकाया था, मैं मर गया था, तो तुम्हारा बेटा बन के आया, अब मैंने पूरा ले लिया, अब बताओ कैसा लगता होगा। इसलिए कहते हैं कि भाई आप दूसरे को ज़्यादा दे दो, लेकिन ले मत खाता, किसी का लो मत। हमेशा इसका ध्यान रखो कि देने में खुश हो, लेने में खुश ना हो। हमारी प्रवृत्ति क्या है कि कहीं से मिलता है हमें बहुत अच्छा लगता है और मिल जाए और मिल जाए, हमारा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। हम अपने सुख पे तो लाखों का खर्च कर देते हैं, लेकिन किसी को देना हो तो नहीं देते। कई बार ये भी कहा जाता है जैसे बहुत बीमार हो गए कोई, तो दूसरा कहेगा अरे ये तो बहुत कंजूस है, कभी गुरु तक को भी नहीं चढ़ाता पैसे, इसलिए इसके पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये सब इसी जगत की बातें हैं। कई बार ये सब बातें साफ साफ कहते हैं लोग। कौन कहते हैं? जिन्होंने सत्संग सुना है, जो सत्संग को जानते हैं, जो उसको रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं कि हाँ ऐसा होता है। कई बार हमने देखा है, हमारे रहते हमने देखा है कि बहुत खींचना, पैसे खींचना, सामान खींच लेना, वापस ही नहीं करना, हाथ से छुड़ा के ले जाना और पता लगा कि 10 लाख लग गए। ऐसा भी होता है, हमने स्वयं देखा। अब बोलने बैठे कि 10 लाख लग गए, ना बहन को निभा रहे हैं, ना नंद को निभा रहे हैं, ना करते हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छे अच्छे नियम हैं, अगर उन नियम का ही पालन कर लो तो आपके कर्जे खत्म, है ना। हम तो भैया नंद को बुलाते ही हैं, देना पड़ता है ना, और भाभी के यहाँ जाना चाहते हैं, है ना। सनातन धर्म में बताया ना कि लड़की का दान तो बहुत बड़ा दान है, लेकिन आजकल कौन मान रहा है बताओ। इसको मदद नहीं दे, लेकिन देखने के लिए सब कुछ मिल रहा है, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा दो, लेकिन दो तो उसका मान सम्मान तो कर दो। वो तो अपनी घर रहती, कभी कभी आती है। इस तरह से ये मैं थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दे रही हूँ, बाकी आपको स्वयं चिंतन मनन करना है। ये कहाँ से आया, कहाँ का शेष था जो हमें आज भुगतना पड़ा। बस इसी तरह से चल रही है। जिस दिन आपके बुरे कर्म कर जाएंगे उस दिन तापमान नहीं हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के कोई कर्म ही नहीं है। तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, इसमें खुश होने की बात है कि हमारे करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं। जितना जितना आप भूलते जा रहे हो, इससे दुखी नहीं होगे। कब तक चलेंगे भाई, कब तक चलेंगे? क्या मतलब है? दुख को भी खुशी से निकालो। अब कैसे निकालें खुशी से? इतनी परेशानी बड़ी खुशी कैसे मनाएं? एक ही तरीका है, भगवान नाम जप। जब कभी ख्याल आ जाए कि कितनी परेशानी है, कहाँ तक झेलें, बस भगवान का नाम लो। भगवान का नाम इकलौता संसार में ऐसा है जो दुख में भी सुखी महसूस करा देता है।
इसको हम बहुत विस्तार से कई बार बता चुके हैं, क्योंकि प्रश्न किया गया है इसलिए फिर से बोल रहे हैं कि ये एक ही कारण है, कोई कारण नहीं। आप पिक्चर देखो, 3 घंटे देखोगे, आगे फिर वही दुख, फिर वही परेशानी। आप कुछ खेल तमाशा देखो, फिर घर में आओ, फिर वही। इसलिए ऐसी आदत डाल ले कि काम करते करते भगवान नाम, चलते फिरते भगवान नाम। इस तरह से जब आप भगवान का सहारा लेंगे ना, तो बहुत बड़े खंभे का सहारा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे दुख कुछ है ही नहीं, आनी जानी भी चीज़ है, बस आता है चला जाता है। और ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि जब सुख नहीं रहता तो दुख भी तो नहीं रहता। दुख कौन सा बना रहता है? आप कहोगे कि हम बना रहता है, इसीलिए तो हमने प्रश्न किया। हाँ, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हम गलत काम करे आए हैं तो बना रहता है। तो भगवान का नाम लीजिए, और भगवान की जब आदत पड़ जाएगी तो नए दुख भी उसके साथ आ जाए तो भी दुखी नहीं होगा। ये विशेष बात है, ये अनुभव करना पड़ेगा, ये कोई साबित नहीं कर सकता, ये हमको स्वयं को ही खोज करनी पड़ेगी, इसका अनुसंधान करना पड़ेगा कि गुरु जो कहता है सचमुच में सही है कि गप मारता है। हमें कई बार गुरु की बातें गप लगती हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे जैसे बोल देते हैं कुछ भी। लेकिन है, आप अनुभव करोगे, उसको विचार करोगे, चिंतन मनन करोगे, बार बार जीवन को देखोगे तो समझ में आएगा कि भगवान जबरदस्ती किसी को दुखी नहीं करता। भगवान के सभी प्यारे हैं, कोई भी कीड़ा हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मछली हो, चाहे कोई भी हो, भगवान के सभी प्यारे हैं। भगवान किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहता। लेकिन जब हमारे जो कर्म हैं उसका तो कह दिया कि कर ले मन, मैं टोकता नहीं। लेकिन जब फल की बात आए तो मैं रोकता नहीं। मैं फल तो मैं देता ही हूँ, अच्छा है तो अच्छा फल दे देता हूँ, बुरा है तो बुरा फल दे देता हूँ। मैं अपनी तरह से बिल्कुल नहीं करता। जो तूने दिया, जो तूने दिया, बस वही मैंने दिया। अब जब करते हैं जब बहुत मजा आता है, जैसे कई लोग बच्चे खेला करते हैं, एक छू पर नमक डालते हैं और वो उछलता है, बड़े खुश होते हैं कि देखो कैसे उछल रहा है, कैसे थोड़ा सा नमक डाल देंगे। सोचो उसकी तो बिल्कुल खाल जैसी, महंगी खाल जैसी होती है, और उसको कितनी तकलीफ होती होगी नमक से। अब ये नमक तुम पे जब डलता है तो तुमसे तकलीफ तो सही नहीं जाती है ना। बच्चे ने खेल तो कर लिया, लेकिन भोगना तो पड़ेगा, हर एक को भोगना पड़ता है। जितना भी छोटे से छोटा कर्म है वो भी भोगना पड़ता है, और कितना ही बड़े से बड़ा कर्म है वो भी भोगना पड़ता है। अब सवाल ये, हमें तो पता ही नहीं हम कब करें। तो कोई फसल है, मान लो 15 दिन में हमने कोई पेड़ वेड़ लगाए, 15 दिन में पूरी फलने लगे। लेकिन यहाँ तक मुझे बहुत टाइम लगता है। लेकिन अमेरिका में बिल्कुल इतने छोटे छोटे 2-4 पत्ती रहती हैं, पूरी खिलने लगते हैं, जमीन से लगे लगे फूल खिलने लगते हैं, बहुत फूल खिले। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ फूलों का मौसम छोटा है। यहाँ तो गर्मी है ना, तो चलता रहता है, क्योंकि वहाँ बर्फ जमी रहती है तो थोड़ा ही टाइम मिलता है वनस्पति। तो ऐसा ही हमारा यहाँ पर है, कोई तो है 15 दिन में ही फल लग जाते हैं, किसी में 2 महीने, महीने भर में लग जाते हैं, किसी में 3 महीने में लगते हैं, है ना। ज़्यादातर फसलें 3 महीने में तैयार होती हैं, और कोई तो ऐसी फसल है जिनमें साल भर ही लग जाता है। तुअर की दाल ऐसी फसल है कि वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और फिर अगले साल ही कटती है। इतना लंबा समय बनता है तुअर की दाल बनने में भी। तो इसी तरह हमारे कर्मों का है कि कोई कर्म का फल जल्दी मिल जाता है, किसी कर्म का थोड़ी देर में मिलता है, किसी कर्म का और देर में मिलता है। और जब वो फल पकने की हालत में होता है तब भगवान परख देते। तो भगवान तो हमारा बहुत हित कर रहे हैं, हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। हम पिछले जन्मों का हमें कुछ याद ही नहीं, हम कहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो हमें ढूंढ के खाली करवा रहे हैं बॉक्स। जिस दिन पूरा बॉक्स खाली हो जाएगा संचित कर्मों का, उस दिन हम परमात्मा ही हो जाएगी, कर्मों का ही तो बंधन है। तो इसमें खुश होने की बात, दुख कितना भी पड़े तो भी तो तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है, तू ही कर सकता है, मेरे बस की तो नहीं, मैं तो जानता भी नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इसको कभी भी बुरा मत समझो कि हमें बड़ी शर्म आ रही, हम तो बुरा करके नहीं आ रही। कि कब किसने क्या कर आया है, कौन से जन्म में थोड़ी पता लगता है। इससे तसल्ली बना के रखिए।
तो आपको बहुत राहत मिलेगी, दुख रहते हुए भी राहत मिलेगी। और अगर भले थोड़ा दूर में लो, जैसे आप विचार कर रहे हैं, दूर रह लीजिए, शादी करके पति आ गया है, परेशानी भी बहुत लगती है, सहा नहीं जाता, सही सह लिया और नए कर्म ना बने, इसके लिए अच्छा है तो थोड़ी दूरी में करिए, ले लो, अपने रहने का इंतजाम कर लो। इस तरह से आप भगवान ने पृथ्वी बहुत अच्छी क्यों दी है, जब तेरे तू जा, बाकी जन्मों में तो मैं चलाता था तुझे, इसलिए तेरे कर्मों का फल भी नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य जन्म में मैंने तुझे स्वतंत्र छोड़ दिया है कि तू जैसे चाहे वैसे चल, अब तू ही जिम्मेदार है। कर्म केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, जब मनुष्य जन्म में बनते हैं तो मनुष्य जन्म में भोगने भी पड़ते हैं, बाकी जन्मों में भोगने तो पड़ते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म में जो बच्चे हुए कर्म है मनुष्य जन्म में, लेकिन बच्चे हुए तो छोड़ो, बोलना ही बना लेते हैं, नेट लगा लेते हैं। इसीलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है कि जो नई नई कर्म है वो जल्दी कर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं तो जल्दी जल्दी वो करते चले जाते हैं, पुराने हैं वो तो भोग नहीं है, कम से कम नए तो काट रहे हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी इम्पोर्टेंट, लेकिन समझ नहीं पाते, ऐसा लगता है सचेतन का काम है, ये फालतू लोगों का काम है, ऐसा करके टाल देते हैं। फिर ये भी कह देते हैं भाई समय आता है अपना, अभी तो बनाए जा रहे हैं, कभी पता ही नहीं है कि क्या सिस्टम है भगवान का। इस तरह से हमें सत्संग सुनना आवश्यक है, सत्संग सुनने से कर्म करते भी हैं, और शर्त यह है कि कोई जागा हुआ मनुष्य उसकी वाणी मात्र से ही कर्म करते हैं, दर्शन से भी कर्म करते हैं, उसकी सेवा से भी कर्म करते हैं, हर तरह से जो भी आप करोगे, इसीलिए बड़ी सेवा का भी प्रचलन है, उससे कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये सब करने से भी समझ में आता है, कितना भी दुख होता है मन खुश रहने लगता है, बिल्कुल लगता है कि बड़ी कृपा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक है, उनसे होता है। दुख नहीं, दुख तो बना हुआ है रोज, लेकिन दुख उतना लगता नहीं है, आपकी संकट से इतना लगता नहीं, ये अनुभव करते हैं लोग, बताते हैं। इस तरह से आपको इस पर खास ध्यान देना है। अब आगे बात चलती है, कहा कि ये सब जो है अभी बोला मिट्टी के बर्तन हैं तो उनका अधिष्ठान मिट्टी है ना, और सोने के हैं तो अधिष्ठान सोना है, और कांच के हैं तो अधिष्ठान कांच है, तरह तरह के हैं उसका कांच है। इसी तरह हर एक चीज़ का, चांदी के हैं तो उसका अधिष्ठान मतलब काहे से बने, भले ही कोई चिड़िया बनी है, चांदी की बनी है तो है तो चांदी है ना, चिड़िया तो दिख रही है, अगर उसको पिघला के फिर से आप कर दो तो बट्टी भी बन जाएगी, है ना, और बट्टी बन जाएगी, पिघला के लंबी कर दो तो लंबी हो जाएगी। क्या है, लंबी है कि चांदी है, गोल कर दी तो गोल है कि चांदी है ना, हर तरह से चांदी ही, चिड़िया बना दो, कौवा बना दो, कबूतर बना दो, लेकिन है तो चांदी। ऐसे ही हमको समझना है ये वाला कि जो भी चीज़ें बनी हैं इससे बनी है जो उसका अधिष्ठान, लेकिन सब अधिष्ठानों का एक और अधिष्ठान है जिसको कहते हैं सर्वाधिष्ठान, वो है परमात्मा। लोहे का भी, मिट्टी का भी, चांदी का भी, सबका जितने भी हैं वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान का मतलब जिससे बने हैं, लेकिन उन सब का अधिष्ठान कौन है, परमात्मा है। अधिष्ठान परमात्मा ही है, और हम परमात्मा को समझना चाहते हैं, ये सब अच्छे समझ में आ जाता है कि ये कबूतर है, ये चिड़िया है, और ज़्यादा पूछा ये चांदी की बनी है, चांदी है ऐसा ध्यान आता ही नहीं। कहाँ ध्यान आता है, रोटी में ध्यान आता है, आटे से बनी तो ये तो रोटी बन गई है ना, आटा का ऐसे गेहूँ से बना है। इसी तरह से हर चीज़ का हमको वो लगता है जो दिख रहा है, उसके पीछे क्या है वो नहीं दिखता, जो दिख रहा है वो दिखता है, इसके पीछे कौन है जो नहीं दिखता, समझना उसको। इस दिखने वाले के सहारे उस नहीं दिखने वाले को ही तो ढूंढना है। जैसे कि पंखा चल रहा है तो क्या बिना तार के कनेक्शन के चल रहा है, बिजली के बिना पंखा चलता है क्या, नहीं चलता। हीटर चल रहा है, बिजली से कनेक्शन है, चल रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई कनेक्शन ही नहीं दिखता, चल रहा है, तो कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा।
उसी कनेक्शन को ढूंढना है। वो कहाँ है, वो कैसा है, कौन है जो इसको शक्ति दे रहा है, जो सब चल रहा है, बात करता है, देखता है, सुनता है, सब कुछ कौन कर रहा है? वो जो करता है, जिसके होते करता है, होता है, वही अधिष्ठान सर्वाधिष्ठान है और वही परमात्मा है। और उसी को इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे समझो, किसी न किसी तरह को समझ में आएगा। और इसीलिए कह देते हैं ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ये मैं नहीं हूँ, है ना। और फिर आगे की क्या, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी मैं नहीं हूँ, ये जो दिखता है ये मैं हूँ ही नहीं, तो फिर मैं हूँ क्या? बस यही ढूंढना है। वो जिसके होते ये सब है, अगर वो नहीं तो ये क्या है बताओ? मिट्टी के अलावा कुछ है? वो है इसलिए ये सब। अब आप कह लेते मैं हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, क्या मैं हूँ? इस पूरे में मैं क्या हूँ? वो जो नहीं दिख रहा वो मैं, और हम इसी को मैं कहते रहते हैं। अगर कोई आपसे पूछने लगे ठीक है आप मैं, लेकिन आप बताओ हाथ रख के कहाँ मैं? आप कहोगे ये मैं हूँ, हम कहेंगे नहीं ये तो गलत है। आप कहेंगे ये मैं हूँ, तो मैं ये तो सिर है। अब कहाँ? उस मैं को ढूंढना है जिसके होते ये सब। जैसे कि साइकिल के लिए कोई कहे कि ये साइकिल है, अब बच्चे ने कहा साइकिल कैसे बताओगे ये साइकिल? हमें तो नहीं समझ में आती। उससे कहा कि अच्छा बताओ इसमें साइकिल कहाँ है? उसने घंटी पे हाथ रखा, कहने यही तो साइकिल है। कहने नहीं ये तो घंटी है। सीट पे हाथ रखा, कहता नहीं ये तो सीट है साइकिल का। सारी चीज़ें पूछ ली और है साइकिल, लेकिन साइकिल नहीं। ऐसे ही यहाँ की बात, ये वो जो नहीं दिखता वही है, ये कुछ भी नहीं है ना। वैसे तो आता ही है समझने में, तरह समझने आती है बात समझने कि मैं ये सब मिलके बना हूँ, तब भी मैं ये सब मिलके नहीं। इसके अलावा जो इसको चलाता है वो मैं हूँ, है ना। और इसीलिए अगर उसको खोज लो तो वही मैं बन जाता, भगवान ही बन जाता। अगर खोजने में आ गया, हमें बस यही दिखता है, इसी की जानकारी लगती है और इसी को खास समझते रहते हैं। जबकि अगर हम सत्संग के हिसाब से पूछें तो आप क्या कहोगे? ये जड़ है कि चेतन? ये जिसको मैं कह रहा हूँ ये जड़ है कि चेतन है? जड़ है ना, ये सभी सत्संगी जानते हैं। और जड़ तो ना कुछ कर सकता है, ना समझ सकता है, ना समझा सकता है ना। शरीर तो ना समझता है ना समझाता है, किसके होते समझता है? बस वही मैं जो है। आप कहोगे दिमाग में है, नहीं, दिमाग में नहीं समझ सकता। अगर इसमें जैसे रेलगाड़ी चल रही है तो ड्राइवर नहीं हो तो रेलगाड़ी चल सकती है। हाँ, आजकल रिमोट से चल सकती है, लेकिन रिमोट किसके हाथ में? ये जिसके हाथ में रिमोट है वही तो अंदर में है, वही मैं हूँ, वो चेतन है। ये जड़ है, जड़ में कुछ करने की शक्ति नहीं है, ना वो समझता है ना समझा सकता है, वो ना कुछ करता है ना करवा सकता है। किसके रहते करवा सकता है, किसके रहते करता है, बस वही समझना है। और चेतन स्वयं को भी समझता है और दूसरों को भी समझता है ना। जब चेतन है तब आप स्वयं को भी समझ रहे हो और दूसरे को भी समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो? कि ये सिर है, ये हाथ है, ये पैर है, सब समझ रहे हो ना। तब जब चेतन है, और जब चेतन नहीं केवल जड़ है तो कुछ नहीं समझ रहा। जैसे ईंट पत्थर है वैसे ये है ना। तो जड़ और चेतन से मिलकर ही हम बड़े, हम मतलब हाँ, दिखने वाला जड़ बिना जड़ के भी नहीं है और बिना चेतन के भी नहीं है, लेकिन है चेतन ही। जो मैं हूँ वो चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ को मिला के काम होते हैं, जड़ को मिला के बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं सब कुछ, लेकिन मैं चेतन ही हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। इसमें से
जड़ को निकाल दो तो जो बचा वो चेतन बचा। इसीलिए जब हम भगवान को याद करते हैं और ऐसी स्थिति में चले जाएं कि शरीर छूट जाए तो परमात्मा समझ में आता है। जब तक शरीर नहीं छोड़ सकते, जैसे हम सोते में हमें शरीर का कुछ नहीं पता, खुले पड़े हैं, आँख खुली है कि बंद है, कई लोग आँखें खुली सो रख के सो जाते हैं, है ना। कई लोग की आँख बंद नहीं होती सोते में, तो उसको पता है कि खुली। कोई दूसरा कहता है तुम्हारे सोते में आँखें खुली रहती, तब पता लगता है ना। खुले पड़े हैं पता ही नहीं है ना। किसी ने कोई आके कमरे में बैठ गया, चला गया, आपको पता ही नहीं है। लेकिन जागे तब सब पता, जागते में क्या क्या हुआ सब मालूम है। तो सोते में क्यों नहीं पता था? क्योंकि तुमने शरीर को छोड़ दिया था, इसलिए नहीं पता। और अंतःकरण तुम्हारा आत्मा में मिल गया था। कर्महरी में थोड़ा कठिन पे चला जाता है इस विषय, और वो तो सुनना ही पड़ेगा। वो जो आपकी आत्मा है उसमें अंतःकरण विश्राम कर रहा है, और शरीर ऐसे ही पड़ा है। उस समय आप परमात्मा की ही स्थिति में हो। परमात्मा की स्थिति में तो हो, लेकिन परमात्मा तब भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि सोने से पहले नहीं हो पाए थे। सो के उठे फिर वैसी स्थिति, है ना। तो कहते हैं कि जब आप जागते में ऐसी स्थिति में आ जाओ कि शरीर छूट जाए, आपको शरीर का ऐसे पता नहीं लगे जैसे सोते में पता नहीं था। जैसे सोने की अवस्था जागृत में अगर आपकी हो जाए तो समझो आपका काम हो गया, अनुभव की स्थिति से गुजर गए आप। इसलिए जब हम छोड़ देते हैं शरीर, मरने के बाद भी जब हम शरीर को छोड़ देते हैं तो हमें सारी दुनिया का पता लगने लगता है। अभी कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि इतने ही है ना, अभी हम इतने, और शरीर छोड़ते ही चेतन होने में सब जगह का पता लग जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मैं चेतन ही हूँ। अभी हम इसको मिला के या केवल इसी को मैं कहते हैं, लेकिन ना तो ये केवल मैं हूँ और न मिला के मैं हूँ। वो शुद्ध जो आत्मा है वही मैं हूँ, और शुद्ध आत्मा को ही समझना समझाना पड़ता है, लेकिन समझ में आता ही नहीं। कितना भी समझाते हैं सवाल ही समझ में क्यों नहीं आता। लेकिन मेहनत भी करते हैं, टाइम से आते जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सब कर रहे हैं, तो भी वो नहीं समझ में आता। शुरू जहाँ से बात है कि कर्म बहुत पड़े, तो आखिर कितने कर्म पड़े, तब निपटेंगे। तो बनाते भी तो रहते हैं, लगातार बनाते रहते हैं, बड़े कड़क कर्म पड़े हैं जो निपटे ही नहीं, बजे नहीं रहे। कब कब क्या क्या कर लिया, किन किन स्थितियों में कर लिया, और गठरी लाद ली। अब चाहते हैं एकदम उड़ जाए, भूख मारे। वो इतनी भारी है कि भूख का असर क्या, लाते ही मारो तो नहीं है ना। वो तो पूरे भूखने के बाद ही खत्म होगी। और निश्चित है अगर सत्संग से बात शुरू कर दी है तो वो आपको सत्संग पहुंच आके ही रहेगा, ये भी पता है। शरीर भले ही खत्म हो जाए तब भी फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा, ये बहुत बड़ी फायदे की बात है। सत्संग सुनने से एक ये बहुत बड़ा फायदा है कि अगर सत्संग सुनते हो तो कर्म कम करते रहते हैं, और कर्म करते रहते हैं का मतलब कर्म कम रहते हैं। मनुष्य जन्म लेने के लिए कर्म कम होते हैं, तब मनुष्य जन्म मिलता है। और आपकी आस लगी है परमात्मा में, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, समझ में आ जाए। जब लगातार आपकी ऐसी उम्मीद है, ऐसा चाहते हो, तो भगवान भी मजबूर हो जाता है मनुष्य बनाने के लिए। तो देखो इस सेंस में भी बहुत फायदे का है सत्संग, कि जहाँ आप भगवान को मजबूर कर देते हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जो भी मनुष्य चाहता है देर सवेर मिलता जरूर। जब सब चीजें वो दे रहा है देर सवेर, तो शरीर आपको नहीं देगा, परमात्मा स्वयं नहीं मिलेगा, है ना। शरीर तो दे ही देगा बार बार मनुष्य का, कि तू मेरी आस लगाए है और तुझे कौवा नहीं बनाता, मैं तुझे हिरन नहीं बनाता, मैं तुझे मनुष्य ही बना देता हूँ, तो इसी मार्ग पे आगे चलता चल।
तो जब तक मनुष्य बनाता रहेगा तब तक आप पहुँच नहीं जाओगे। अब मनुष्य होते हुए ऐसी गलती हो जाए कि बहुत ज़्यादा आसक्त हो गई किसी से, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कर ली, किसी को मार डाला, तो ये कर्म फिर बन गए, फिर भोगने पड़ते हैं। इतना आसान गणित है, इसमें कोई मुश्किल की बात ही नहीं, सब साफ समझना। सुनते तो सत्संग है, लेकिन किसी को मार डाला और छुपा दिया, पता ही नहीं लगेगा हमें मार डाला। अब बताओ, पता नहीं लगेगा, पता लगने वाले को पता नहीं लगेगा, हमें पता नहीं लगेगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा, उससे कौन छुप सकता है? उसकी आंखें तो सब जगह है ना, इसीलिए तो वो बिना शरीर का, उसकी आंखें हर जगह हैं। अगर इन आंखों से नहीं देख रहा तो चींटे की आंख से देख लेता है, छिपकली की आंख से देख लेता है, ऐसा बारीक कीड़े की आंख से देख लेता है। तुम समय तो कोई देख ही नहीं रहा, इधर देखा उधर देखा, कोई किसी ने बहुत अच्छा, कोई देख ही नहीं पाए, सजा तो मिलेगी नहीं। लेकिन इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगी। तब आप कहोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें जेल में क्यों डाल दिया? वो जो आप बच गए थे ना, इसलिए जेल में गए। कई बार ये भी सुनने में आता है कि भाई उसने कुछ नहीं किया तो उसको तो जेल में डाल दिया, और जिसने किया था उसको माफ किया। बताए ना, क्योंकि वो पहले किसी के बदले झेल आया था, भोग आया था, इसलिए उसको माफ हो गया। और जो जिसने बच के आ गया था, अपराध कर लिया था, वो पकड़ में आ गया। अब वो बैठा रो रहा है जेल में कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ, अरे बिना किए कोई होती है जेल? कुछ तो जरूर है, ऐसी ही बात है। तो इतना सीधी सीधी बातें हैं जो थोड़ा सा भी विचार करो तो सब समझ में आती है। इसीलिए कहते हैं कि श्रवण के बाद चिंतन मनन करिए। चिंतन मनन के बिना सत्संग का कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चिंतन मनन करोगे ना तो सवाल उठेंगे। चिंतन मनन करने से सवाल उठते ही हैं, और जब सवाल उठेंगे तो हम तो करते ही हैं कि सवाल रखो, सवाल के आधारित हमारा प्रवचन हो। जिसके जो सवाल हैं वो आप सामने रख दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। अब ऐसा नहीं करते कि एक प्रश्न बोला फिर उसका जवाब दे दिया, फिर दूसरे प्रश्न बोला, जिसके प्रश्न है सब रख देते हैं और सबको जवाब मिल जाता है। कभी कभी कोई छूट भी जाता है तो अगली बार कह देते हैं, अगली बार हो जाता है। तो आपको ये आसानी है, प्रवचन का दिन भर टीवी में सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ पूछ नहीं सकते। सारे दिन टीवी चला कर बैठ जाओ और सुनते रहो, लेकिन आपके मन में जो शंकाएं उठती हैं उनका निवारण कौन करेगा? आपके लिए तो बहुत अच्छी जगह कि जो भी शंकाएं हैं आप यहाँ रखिए, आपको उसका हल मिलेगा, लाभ है। जहाँ भी आप लोग बुलाते हैं हम आ जाते हैं। वैसे भी यहाँ तो भगवान की कृपा भी कुछ ऐसी है कि तबीयत भी खराब होती है, और जब सत्संग के लिए जाते हैं तो कोई तबीयत खराब नहीं होती, बिल्कुल स्वस्थ। ये भगवान का कारनामा। क्या मतलब है? वो चाहता है कि अगर कोई इस जगह पर है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, है ना? आप लोग सहयोग करते ही रहते हो उसके लिए। इस तरह से बहुत सीधा सीधा गणित है और समझने के लायक है, ये मुश्किल नहीं है और समझ में आ जाए। अगर जागते में हमारा शरीर छूट जाए, अब शरीर छूटने से भी हम बहुत डरते हैं, क्योंकि शरीर छूटना किसको बोलते हैं? उनका तो शरीर छूट गया, क्या मतलब निकला? है ना? अब इससे तो डर लगेगा ना और इतनी डरने वाली चीज की स्थिति से गुजरना, छूट तो गया, अगर मैं मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं छूट ही जाए पूरी तरह। तो जो निडर होगा ना, जो परवाह नहीं करेगा, सब भगवान में छोड़ देगा, उसका छूटेगा नहीं, छूट कर भी छूटेगा नहीं, लेकिन छूट जाएगा। अभी शरीर छूट गया मगर लिए बैठेंगे नहीं, तो हम लिए बैठेंगे, वही लिए बैठा है, उसको जो करवाना है करवा लेता है ना। यहाँ तो कोई चाह भी नहीं है, ये भी रहता है जब तक चाह रहेगी तब तक भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, चाह गई चिंता गई मनुआ हुआ बेपरवाह, है ना? तो बोलने में आता है। तो क्या मतलब है? जब आपकी इच्छाएं चली जाए, हमें क्या कछूना चाहिए शाहन के शाह, पूरा मुझे ठीक से याद नहीं है, ऐसा ही कुछ है। जिसकी चाह चिंता सब चली जाए वो तो शाहों के शाह बादशाह हैं। इसीलिए तो महाराज बोलते हैं
महाराज बोलते इसीलिए कि उधर राजाओं के भी राजा महाराजा। ऐसी एक बात की बात है कि कौन से थे, स्वामी राम के बारे में बड़ा प्रचलित है। बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहाँ लेक्चर देते थे, पढ़ाते थे। लेकिन जब उनको वैराग हो गया, मतलब प्राप्त पुरुष होकर भी पढ़ाते थे, लेकिन उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। प्राप्त पुरुष को तो भगवान में रमना ही अच्छा लगता है, तो उन्होंने वो छोड़ दिया, लेक्चर देना छोड़ दिया और किसी कारण से विदेश जा रहे थे। जब विदेश जा रहे थे तो पुराने ज़माने में तो पानी के जहाज से ज़्यादा जाया करते थे, एरोप्लेन इतने नहीं होते थे तो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। एक साधारण आदमी एरोप्लेन से नहीं जा सकता था, तो पानी के जहाज से जा रहे थे। तो जब वहाँ पहुँचे जहाज में, टिकट ले लिया सब कर दिया। अब जब उस जहाज में चढ़े, अंदर बैठे अपनी सीट पे, तो किसी ने कह दिया यहाँ पे फलाने जगह के महाराज बैठे। खड़े हो गए, वो आए महाराज अपना ताम झाम लेके, इतने सारे लोगों की भीड़ लेके आए अंदर बैठने के लिए, और ये उठ के उतर रहे हैं। अब भीड़ चढ़ रही है, इनको उतरने की जगह नहीं मिल रही। कोई कहता है अरे बैठो बैठो अपनी सीट पे। कहाँ जा रहे हो? कहते मैं उतरूँगा। कहते क्यों उतर रहे हो? तो मैंने तो यहाँ टिकट लिया है ना, तो मैं तो यात्रा करनी है, बैठो। कहते नहीं मैं उतरूँगा, मुझे नहीं रहना। कहते क्यों? तुम क्यों उतरना चाह रहे हो? तुम टिकट लिया है, सीट मिल गई है, सब है, फिर क्यों उतरना चाहते हो? तो कहने लगे यहाँ दो बादशाह नहीं हो सकते, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ दो बादशाह नहीं हो सकते, मैं ही बादशाह हूँ। कहते नहीं वो दूसरे बादशाह चले फलानी जगह के, वो है बादशाह, तुम कहाँ से बादशाह? तो कहते वो तो होंगे कहीं के, नेपाल के होंगे, हिंदुस्तान के होंगे, कहीं के होंगे। कहले फिर आप कहाँ के? कहले मैं तो जगत का बादशाह, इसलिए जहाँ दो बादशाह होते हैं वहाँ मैं नहीं जाता। इसलिए मैं लिया हुआ टिकट भी छोड़ दिया और उतर गए, क्योंकि दूसरे बादशाह बैठे। अब वो अपनी अकड़ बताएंगे, अब ये पहुँचे हुए हैं तो वो उनकी अकड़ चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, इसलिए उतर गए। तो जो समझदार लोग हैं वो इसलिए अपने यहाँ ऐसा है कि राजा महाराजा भी संतों को बहुत मानते हैं, संतों के सामने नीचे झुक के प्रणाम करते हैं, पैरों पे सिर रख के प्रणाम इसीलिए करते हैं कि राजा कुछ भी नहीं है उस महाराज के नाम। महामंडलेश्वर कौन है? जिसने सारे जगत के स्वामी को जान लिया, वो महामंडलेश्वर है। लेकिन आश्रमों के महामंडलेश्वर इसलिए होते हैं तो उस मंडल को संभाल रहे तो उसको महामंडलेश्वर। एक बार हमारे प्रवचन में सारी यही चीज़ें थी कि सभी चीज़ें दो तरह के, साधु दो तरह के हैं, सन्यासी दो तरह के हैं, महामंडलेश्वर दो तरह के हैं, सब दो तरह के इसी तरह से। और इसीलिए हमें इतना कंफ्यूजन रहता है कि असली है कि नकली। अब कोई पहचान तो है नहीं, तो असली नकली लगने लगता है, और नकली जो नाटक करते हैं वो असली लगने, तो ऐसे नाटक करते हैं कि आपको असली दिख जाता है ना। इस तरह से यहाँ जगत में चलता है, सब आपके ही हिसाब से चलता है जैसा किया हुआ है। जब समय आता है तो मन ही पुकार लेता है, असली को समझ लेता है, मन ही कहने लगता है हाँ यही असली है। किसी के कहने के बताने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप से दर्शन करके ही समझ में आ जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप सब कुछ छोड़ दोगे, वो जो असली है जो पहुंचा हुआ है वही आपके मन को छुएगा, और अगर नहीं छुएगा तो अभी आपकी स्थिति नहीं है, वो नकली के चक्कर में पड़ा है, नकली कोई ज़्यादा खास मान रहा है। हमने तो इसी को गुरु बनाया, यही हमारे गुरु हैं। वो नकली और असली में भेद नहीं कर पाते, ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। ना उसको इतनी समझ है कि हम नकली असली को माने कि नकली माने, कंफ्यूजन ही बड़ा रहता है। मन में भी बहुत ये रहती हैं कि जब हमने उसको बनाया तो उसको माने कि उसको नहीं। जो दे सकता है, जो आपको प्रसाद दे सकता है, बस वही असली होता है और वही गुरु है। इसलिए कई बार असली को भी बना देते हैं, नकली बनाने के बाद पता लगा तो नकली थे, असली बना लेते हैं। अब बनाने के लिए तो ऐसे भी बैठे हैं जिन्हें 10 बना लिए, हमारे जानने में है कि 9 लोगों ने तो बुलाया है, आप बुला रहे हैं तो ठीक है, और सही 10 के यहाँ चले जाएंगे गुरु दुनिया, ऐसा बोलते है ना। तो ये सब चलता रहता है जगत में, ये सब होता रहता है। क्यों होता रहता है? अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अपनी शुद्धि के अनुसार।
किसने कितना शुद्ध बना दिया है अपने आप को, बस उसी अनुसार आपकी चाहत रहती है गुरु की। क्यों भाने लगता है? जो जिस जगह बैठा है उसको वैसा ही गुरु भाता है। जो कम वाला है उसको वही अच्छा लगता रहेगा अंत तक, क्योंकि वही लगाव है, उतना ही उसका स्तर है, उसी की बातें समझने लायक है। अभी ऊंची वाली बातें पल्ले नहीं पड़ती, और अगर ऊंची बातें पल्ले पड़ रही हैं और असली गुरु है तो उसका मन कहेगा तो नहीं नहीं यही असली है, और उसी से उसका काम बन जाएगा। इसमें आपके उस प्रश्न का भी जवाब छुपा है कि आप कहते हैं क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हमने कई बार बोला है कि सचमुच में असली हो भी, और तुम्हारी श्रद्धा भी असली मानने की हो, असली भी हो और तुम मान भी पाओ असली को, तब फिर वो असली काम कर जाता है। असली है और तुम मान नहीं सकते, नहीं फलाना अच्छा है, वो अच्छा है, हमने उसको बनाया है, वही असली में था हमारा गुरु, तो फिर वो सारी जिंदगी में हो सकता है। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आपके जवाब में रुके हैं, लेकिन कई बार हम इसलिए नहीं कहते कि कई लोगों को बुरा भी लग जाता है। यहाँ पर हम कहते ठीक है, ऐसी बात क्यों छेड़ो, माहौल बिगड़े। कई बार लड़ने लगते हैं, बीच प्रवचन में ही बोलने लगते हैं कई लोग, तो ठीक है, सबका अपना अपना स्वभाव रहता है, अपने अपने हिसाब से सोचता है, अपने अपने हिसाब से जवाब देता है, स्वतंत्र सब है यहाँ, है ना। यही एक ऐसी जगह है, बस बोलना छोड़ के बाकी सब चीज़ के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती रहती है, इसलिए बोलने को मना करते हैं, ठीक है ना। हर तरह का प्रश्न रख सकते हो, पूरी स्वतंत्रता है, जो भी कहना चाहते हो बिल्कुल आप किसी भी विषय पे रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली भगवान की विषय, जो आपकी ग्रंथियाँ हैं, जो आपको परेशान करती हैं, वो भी सुलझाने की बहुत अच्छी जगह, क्योंकि वो जो अटकी हुई है, जब तक वो नहीं सुलझेगी तो आप उसमें से कैसे इतनी बुरी तरह उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, आगे बढ़ोगे कैसे? उसके तार सुलझ जाए तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। इसलिए आप हर तरह की बात कर सकते हैं बिना संकोच के। कोई मतलब क्या बोलते हैं, मेल फीमेल, आदमी हो या औरत हो, बिना संकोच के कैसे कैसा भी प्रश्न पूछें आपको जवाब मिले। और उसमें लाभ ये भी है कि डॉक्टर रहे, इसलिए भी हमें वो सब नहीं लगता जैसे आम आदमी को शर्म आ जाती है बताने में। उनके डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा बारीकी से पूछते रहे, तब जवाब देते, तब दवाई देते थे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये आदमी है, ये औरत है, इससे ऐसी बात कर रही है, ऐसे ऐसी सब तरह की बात खुल के करता है। कई लोग कोशिश करते हैं कि वो बढ़ता रहता है, जब तक आपको पूर्णता नहीं हो जाए तो सब कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है ना, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो गलत तरीका है, नकल में कुछ नहीं करना। तो इस तरह से आप धीरे धीरे सभी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, और जिस दिन पूरी क्लियर हो जाए और गुरु की संगत में बैठ के आपका शरीर छूट जाए, आप में ही लय हो जाए, तो काम हो गया। फिर आप में गुरु में कोई फर्क थोड़ी, फिर जहाँ गुरु बैठा है वहीं आप बैठिए, कोई मना नहीं। लेकिन जब तक नहीं हुआ है तो गुरु की बराबरी से नहीं बैठते, हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं। तो इसलिए कुछ कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन मजबूरी हो, तकलीफ हो तो कोई मना नहीं, तब चलता है ना। तो इस तरह से आप कैसे समझेंगे कि इस क्या सोच सोच के चिंतन मनन कर करके आपसे प्रश्न लग रहा है कि वो समझ में नहीं आता, वही समझ में आ जाता, क्योंकि वो दिखता नहीं है, मुश्किल इसलिए। और आप दिखते हैं इस दिखने वाले के सहारे, क्योंकि आप इसके सहारे व्यक्त हो रहे हैं और ढूंढना है अव्यक्त को, है ना। और ये सुनहरी मौका है कि अभी व्यक्त हो रहे हैं, अभी इस शरीर के द्वारा आप व्यक्त हो रहे हैं, और जब इस समय में व्यक्त हो रहे हैं उस समय अव्यक्त को ढूंढ सकते हो, लेकिन व्यक्त होने वाले के साथ नहीं ढूंढ सकते। अव्यक्त को ढूंढने के लिए अव्यक्त ही होना पड़ता है, उसमें लय हो जाना पड़ता है। इतनी लगन लग जाए, इतना प्रेम बढ़ जाए परमात्मा से, इतना ज़्यादा ऐसा लगे कि मैं और वो एक ही हूँ, तो सचमुच में एक तो हो ही, कोई दो तो है ही नहीं। इसीलिए तो अद्वैत की बात है। कब हुई है? जब इसको मैं नहीं मानता, अभी दो है, एक चेतन है, एक जड़ है। जब तक दो है, जब तक नहीं समझ पाओ।
जड़ को छोड़ो तो चेतन हो ही जाओगे। दूसरा है कौन? दूसरा चेतन। जब तक जड़ को पकड़े रहते हो तो पूरी तरह जड़ ही रहते हो, चेतन हो ही नहीं पाते। इसमें चेतन है लेकिन तुम चेतन नहीं। और जैसे ही जड़ को छोड़ा तो तुम ही तो चेतन हो, उसी को तो खोज रहे थे, वही तुम हो। उसी को ही समझना है। जिसको समझना है तो पता लगा वो तो मैं ही निकला। कहाँ अमरनाथ, वैष्णव देवी, कहाँ कहाँ ढूंढता गया, कहाँ मिला? जब मिला तब यही मिल गया, न कहीं आना न कहीं जाना। और नहीं तो क्या है? वो तदे जती तन्नई रती तदूरे तदबंधिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्येन। क्या है? वो पास से पास है, इतना पास, इतना पास, इतना पास कि दो नहीं एक ही है। और वो दूर से दूर, इतना दूर है, इतना दूर है कि तुम सोच ही नहीं सकते। कैसे दूर है? तुम्हें तो याद ही नहीं आती उसकी। तो यहीं बैठे बैठे बहुत दूर है, सत्संग में बैठे बैठे बहुत दूर है। वो चलता भी है, वो नहीं चलता है। तदे जति चलता है, तन्मय गति नहीं चलता है। अब बताओ ये कोई बात है? या तो कह दो तो चलता है, या कह दो नहीं चलता है। तदे जति वो चलता है, तन्मय गति वो जो रहता है वो नहीं चलता। मैं दो है ना, एक चलता है एक नहीं चलता है। लेकिन जो नहीं चलता है उसके बिना ये चल नहीं सकता, इसलिए वो चलता भी है वो नहीं चलता। वो पास से पास है, वो बहुत दूर है ना? वो जो तुम ही हो, तुम किसके पास? बताओ, तुमसे कब दूर हो? तुमसे तुम दूर हो सकते हो क्या? सबसे दूर हो सकते हो। इनसे दूर हो सकते हैं, इनसे दूर हो सकते हैं, अलमारी से दूर हो सकते हो, कुर्सी से दूर हो सकते हो, लेकिन तुमसे तुम दूर कब हुए? है ना? इतने पास कि तुम ही हो। और तुम इतने 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 कि कभी ख्याल ही नहीं आता। अरे वो तो ऐसा, अरे वो तो वैसा, वो तो दुखी देता रहता है, बहुत करे परेशान कर रखा है, ये तो दूर से दूर है। कभी भाव ही नहीं है मिलने का, कभी ध्यान ही नहीं आता कि वो तो मैं ही हूँ। और अगर मेरा समझ में आ जाए तो उतना दुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमानंद है, परम आनंद ही तो मैं हूँ। जिससे ये खबर मिल गई कि मैं परम आनंद हूँ, अब दूरी कहाँ? जब मैं परम आनंद में प्रवेश पा गया तो कितना भी दुख हो दुख लग सकता है क्या? वही स्थिति पानी। इसीलिए भगवान का भजन करना है कि वो जो वही बन जाते हैं तो कोई क्लेश नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। तो उसके नाम का भी तो सहारा बहुत है। जब तक नहीं पहुंच रहे हैं, नाम जप से भी आराम मिलता है। जैसे दवाई से आराम मिलता है, उससे ज़्यादा नाम जप से मिलता है। दवाई तो आपने खा ली लेकिन दुख में डूबे हो, अरे कुछ असर ही नहीं हुआ दवाई का। आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं असर होगा, 1 घंटा हो गया, क्योंकि दुख में इतने ज़्यादा डूबे हो कि आराम का पता नहीं चला। लेकिन परमात्मा के नाम जपने, परमात्मा में रमने से, परमात्मा का भजन करने से दुख रहते हुए कहीं गया नहीं, कोई दवाई नहीं खाई, लेकिन तब भी आप आराम महसूस कर सकते हैं। इन सब का प्रैक्टिकल करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। क्या ये सच्ची बात है या गप है? क्या है? खाली सुन के विश्वास करने की नहीं होती। जब आप बार बार उसमें रहोगे तो आपको एक अलग आनंद मिलेगा, क्योंकि वो भी आनंद भी जो बहुत बड़ा है, जो एक इकलौता है, सब जगह अकेला है, वही कभी कभी हमें महसूस भी हो जाता है। जब हम अपने में ही आ जाते हैं तो सचमुच में हम ब्रह्म ही होते हैं। समझने की कोशिश करें। जब हम कुछ नहीं सोचते हैं, जब हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन होता है, तब तुम्हें खबर ही नहीं रहती कि हम कुछ भी नहीं सोच रहे। ऐसे भी समय निकलते हैं जब हम कुछ नहीं सोचते, ब्रह्म ही हो जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं लगता। और जब हम लगे रहते हैं हो जाए तो होते नहीं। लेकिन तब भी जगते में अगर शरीर छूट जाए तो पूरी तरह हो पाते, फिर वापस मिल जाते। जैसे अगर हम ब्रह्म हो गए तो फिर सोते रहो, सो के उठने के बाद भी ब्रह्म ही हो, फिर ऐसा थोड़ी ये करने।
और अगर सोने से पहले नहीं हुए तो उठने के बाद भी नहीं हुए, जबकि सोते समय थे ब्रह्म। समझ रहे हमें क्या बोल रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि सोते में जब तुम शरीर छोड़ देते हो तो ब्रह्म ही होते हो, लेकिन जागने के बाद क्यों नहीं रहे? क्योंकि सोने से पहले नहीं हुए थे ना। जागने के बाद कब होगे? जब सोने से पहले हो चुके होगे तो जागने के बाद भी रहोगे, फिर कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। यही सब बातें समझने की है ना। इस तरह से आपको लगातार करना पड़ता है, और जब हो जाते हैं तो बाकी पुरुष क्या कहते हैं? अब मैं कर्मेंद्रिय भी नहीं, ज्ञानेंद्रिय भी नहीं, है ना, ये शरीर भी नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं बनिया नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, तो भैया कौन हो? सबका नकार देता है, हर चीज को नकार देता है, वर्णों को नकार देता है, रंग नकार देता है। काले हो, गोरे हो, नहीं मैं काला नहीं। अरे दिख तो रहे हो काले, नहीं मैं काला हूँ ही नहीं, मैं गोरा हूँ ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं, तो कौन हूँ? मैं सब कुछ हूँ। अब बताओ, जब मैं सब कुछ हूँ तो ब्राह्मण नहीं हूँ? जब सब कुछ हो गया तो बकरी नहीं? जब सब कुछ मैं ही हो गया तो कुत्ता गधा मैं नहीं हूँ, कोई और है? लेकिन कह के तो देखे कोई सिर हो जाते हैं। बस यही अंतर है, ब्रह्म पुरुष को बुरा नहीं लगता। आप कुत्ता कह दो, मुस्कुरा देता है, हाँ हूँ ना मैं, वो भी हूँ, मैं तो गाय भी हूँ, बकरी भी हूँ, सामान भी हूँ। क्या कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका तुम नाम लो और मैं नहीं? सब कुछ जो हो गया वो मैं ही। इसीलिए तो कह देते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद नहीं को, क्योंकि अब मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। जहाँ देखो वही ब्रह्म है, हर सूरत में ब्रह्म दिखता है और ब्रह्म दिखता नहीं है ना। बड़ी विचित्र एक जगह एक साथ दोनों बातें, क्योंकि मैं ब्रह्म ही हो गया तो ब्रह्म की आंखों से ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, इन चर्म चक्षुओं से नहीं, उन आंखों से जिससे ब्रह्म को जान, वो जो गुरु ने बनाई उनसे ब्रह्म ही दिखते हैं सब। उधर भी ब्रह्म, इधर भी ब्रह्म। ऐसा नहीं है कि पूजा में ही ब्रह्म, कि कृष्ण भी ब्रह्म है, राम भी ब्रह्म है, देवी जी भी ब्रह्म है, ऐसा नहीं, ये सभी ब्रह्म है, ऐसा समझना है। जहाँ मैं ब्रह्म हुआ तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखना है, और नीचे गिरे तो बस गलत ही गलत दिखना है। समझे? क्या समझे? कामनाओं में चले गए तो बस नारी को पुरुष दिखने लगा, पुरुष को नारी दिखने लगा। अब ब्रह्म है तो नारी पुरुष सब बराबर, कोई अंतर ही नहीं। इसलिए ब्रह्म पुरुष से कैसा भी सवाल पूछ सकते हो, चाहे वो नारी शरीर लेके बैठो चाहे पुरुष शरीर, उसको ऐसा नहीं लगता कि नहीं ऐसा क्यों पूछना। इसलिए कौन सी जगह क्या सवाल पूछना है वो भी सोच विचार कर लीजिए। कई बार आपने नकली गुरुओं से पूछ लिया, अब वो तो बहुत संकोची है या बन बन के बोल रहा है, तो उतना बोल ही नहीं सकता। दे देगा, आपको संतुष्ट करेगा, हुए कि नहीं हुए हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि गुरु मानते हैं तो जो कह दिया वही सही है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं बारीक बारीक समझने के बाद लायक, जो चिंतन मनन से ही सही समझ आती। गुरु कितना भी बता दे, बिना चिंतन मनन के नहीं बैठती। इसलिए चिंतन मनन बहुत ज़रूरी है, और चिंतन मनन से ही दुख भागते हैं। अगर आपकी आदत पड़ गई है चिंतन मनन की, तो कितना भी दुख चल रहा है, चिंतन मनन में मन लगा है, आपको दुख का पता ही नहीं है। सब कर लोगे, डॉक्टर के यहाँ चले जाओगे, दवाइयाँ ले आओगे, दवाई खा लोगे, लेकिन चिंतन मनन चल रहा है, तेरा ही आसरा है। कई लोगों की आदत होती है, हे भगवान तेरा ही आसरा है ना। भगवान का, पिताजी का, डॉक्टर का, और किसी का आसरा नहीं, तेरा ही आसरा है। क्या मतलब? डॉक्टर में भी तो तू ही बैठा है। तू चाहे अच्छी दवाई दे दे, तू चाहे बुरी दवाई दे दे, चाहने से वो चाहे तो डॉक्टर भी अच्छी दे देगा, भले डॉक्टर बुरी चाह रहा हो, है ना। तो सर्वोपरि चाहत किसकी?
उसी की है। इसलिए उसी का नाम जप करो, उसी को मनाओ, उसी की संगत करो। कहीं भी बैठे हो, किसी की संगत कर रहे हो तो उसी की संगत हो रही है ऐसा मान के चलो। इसीलिए कर्म सुधारने रहते हैं, इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए सारा कुछ सिस्टम है यहाँ पर। और उससे उठते चले जाते हैं, कर्म करते चले जाते हैं, तो किसी का भी इसी जन्म में भी हो सकता है। और ये भी गारंटी है, इस जन्म में नहीं हुआ तो होएगा जरूर, क्योंकि वो सत्संगी बन गया, वो ब्रह्म की चर्चा सुनता है, उसका काम तो होके रहेगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। अब साड़ी पुरानी होती है तो क्या लिए रहते, शर्ट पैंट खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, 10 बार सीख के फेंकना ही पड़ता है, नहीं तो कष्टप्रद हो जाते हैं ये वाले कपड़े, है ना। ये कपड़ों को फेंकना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है, और फिर नया नरम नरम अच्छा सा शरीर मिल जाता है, नए दिमाग के साथ मिल जाता है, फिर आपको वहीं लगा देता है जहाँ आपकी लगन है। तो देखो कितना कृपालु है कि जो आपकी इच्छा है वो करा रहा है। इसीलिए कहते हैं देर नहीं, देर हो गई और देर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हो जाएगा, लेकिन होगा पक्का है। जो तुमने मांगा वो मिलेगा अवश्य। और वही दोनों मतलब, एक तरफ मांगने का गलत असर है कि आपने जगत की चीजें मांग ली, अगले जन्म में वही तो बताई हो गई। लेकिन परमात्मा एक अकेला ऐसा है कि जिसको मांगा और अगले जन्म में मिले, चाहे अगले के अगले में जन्म मिले तो भी परम शांति, परम आनंद, है ना, सुख का अनुभव बहुत ज्यादा। इससे परमात्मा से वो मिल गया तो सब मिल गया, और वो नहीं मिला तो सब मिल जाए तो भी कुछ नहीं मिला, फिर बन गए हम चूहे। तो क्या चाहते हो देख लो, जो चाहते हो वही बन जाओगे अगली बार, है ना। अगर परमात्मा बनना चाहो तो परमात्मा बनो, नहीं बनो मनुष्य तो बन ही जाओ, है ना। और जब मनुष्य बनोगे तो परमात्मा बनने के बहुत चांस है, तो परमात्मा ही बन जाओगे। नहीं शंका हो तो बोलते हैं तो नहीं, हम नहीं मानते, फालतू सिद्ध करेंगे ना, बिल्कुल जो भी होगी बात ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारेंगे, पक्की बात करेंगे जो भी। इस तरह से चलते रहिए, फल जरूर मिले, अवश्य मिले। लगन लगाए रखिए, आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। यही एक ऐसी जगह है जहाँ बिना परिणाम के जाते नहीं, खाली तीर नहीं जाते, निशाने पे लगता है ना। मन में श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो, जाते हुए किसी काम बन सकता है। तो आप लोग तो अच्छे हैं, सभी कुछ करने काम करते हैं, अच्छे चल रहे हैं। अगर कोई प्रश्न छूटा हो तो अगली बात करते हैं, और हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण